अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत में होंगे। आज हमने दो टॉपिक्स को डिस्कस करना है, जिनमें से पहला है एग्जेक्टिव और दूसरा है जुडिशरी। अगर आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को रिकॉल करने की कोशिश करें तो ये मालूम होगा कि हमने बात स्टार्ट कहाँ से की थी। हमने बात स्टार्ट की थी स्टेट और गवर्नमेंट के दरमियान डिफरेंस किया था। स्टेट्स के हमने 4 एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। उन 4 एलिमेंट्स में से थर्ड एलिमेंट जो था वो गवर्नमेंट है। उस गवर्नमेंट के फर्दर जो ऑर्गन्स हैं, 3 जो उसके मेन ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इनके बारे में हमने बात की थी। कल के लेक्चर में लेजिस्लेचर को हमने थोड़ा मज़ीद उसके फंक्शंस के बारे में समझा कि वो क्या है, उसका बेसिक फंक्शन क्या है। और आज जो है वो हम पढ़ेंगे कि एग्जेक्टिव का क्या काम है, एग्जेक्टिव है क्या, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ठीक है, और इसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। और उसके बाद हमें जुडिशरी पढ़ना है कि जुडिशरी है क्या और उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जेक्टिव की। अब देखें, लेजिस्लेचर का काम क्या है कि लॉ को बनाना। अब लॉ बन चुका है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा, ये काम है एग्जेक्टिव का। फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग मैंने एग्जेक्टिव को डिवाइड किया है 2 टाइप्स में। नंबर 1 इज़ द पॉलिटिकल एग्जेक्टिव, नंबर 2 इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। पॉलिटिकल एग्जेक्टिव को फर्दर डिवाइड किया गया है हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट, दीज ऑल आर इलेक्टेड, ठीक है। सम टाइम डायरेक्टली इलेक्टेड होती है कैबिनेट और सम टाइम जो वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होती है। लेकिन इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो कैबिनेट है वो इलेक्टेड नहीं होती, वो सिलेक्टेड होती है। उसके बाद दूसरी टाइप की बात करते हैं। जो दूसरी टाइप है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब अगर हम एग्जेक्टिव के बेसिक फंक्शंस की बात करें तो पहला काम क्या है, लॉ को एग्जीक्यूट कराना। जो लॉ बन चुका था, जो लेजिस्लेचर ने लॉ को बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया या उसको इम्प्लीमेंट करना किसका काम है, एग्जेक्टिव का। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी को बनाना और फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, किसी भी ट्रीटी को साइन करना, किसी भी जो है एम्बेसडर को अपॉइंट करना, वो सारा काम किसके अंदर है, एग्जेक्टिव के अंदर है। कभी कभार एग्जेक्टिव को इन सर्टेन कंडीशन एग्जेक्टिव को ये अथॉरिटी भी दी जाती है कि वो लॉ बनाए, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट के पास ये अथॉरिटी होती है इन सर्टेन कंडीशंस कि वो लॉ बनाए, जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। एग्जेक्टिव के पास ये अथॉरिटी भी है कि जो भी बिल होगा, ठीक है, वो पास होगा लेजिस्लेचर से, लेकिन उसका जो अप्रूवल होगा वो विदाउट एग्जेक्टिव के अप्रूवल के वो जो है वो नहीं होगा, ठीक है। पास जो है वो बिल होगा लेजिस्लेचर से, लेकिन फाइनल अप्रूवल उसका कब होगा, जब एग्जेक्टिव उसको साइन करेगा। उसके बाद अपॉइंटमेंट्स, मेजर अपॉइंटमेंट्स करना एग्जेक्टिव का काम है, एग्जेक्टिव का फंक्शन है। जिनमें से आर्मी ऑफिशियल्स भी उनकी भी अपॉइंटमेंट करना एग्जेक्टिव का काम है। उसके बाद जो है बजट मेकिंग, ठीक है। बजट बनता एग्जेक्टिव में है, लेकिन अप्रूव ये होता है लेजिस्लेचर में, ठीक है। बनेगा एग्जेक्टिव में, अप्रूव होगा लेजिस्लेटिव में, जबकि जो नॉर्मल बिल्स हैं वो पास होंगे लेजिस्लेचर से, लेकिन अप्रूव्ड होंगे एग्जेक्टिव से। तो ये थे बेसिक फंक्शंस एग्जेक्टिव के। नंबर 1 इज़ द लॉ को एग्जीक्यूट करना, नंबर 2 इज़ द फॉरेन पॉलिसी को बनाना और उसको एग्जीक्यूट कराना, नंबर 3 इज़ द उसके पास जो है लॉ मेकिंग की अथॉरिटी है इन सर्टेन कंडीशंस, नंबर 4 इज़ द अपॉइंटमेंट करना, मिलिट्री ऑफिशियल्स की अपॉइंटमेंट करना, एंड नंबर 5 इज़ बजट बनाना और उसका अप्रूवल कराना लेजिस्लेचर से। उसके बाद अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो सबसे पहले हम देखेंगे जुडिशरी है क्या, और उसके बाद हम देखेंगे उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। देखें, लॉ बनाना और एग्जीक्यूट करना 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है, इंटरप्रेट करना उस लॉ को। तो वो कौन करेगा, वो जुडिशरी करेगी। लॉ मेकिंग, लॉ को बनाना लेजिस्लेचर का काम है, लॉ को एग्जीक्यूट करना एग्जेक्टिव का काम है, लॉ को इंटरप्रेट करना जुडिशरी का काम है। जुडिशरी को कहते हैं इट इज़ अ स्पोक पर्सन ऑफ द नेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बेसिक फंक्शंस की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है लॉ को इंटरप्रेट करना। द सेकंड इज़ द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या है
कि ये देखना कि लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। अगर उनके दरमियान कंपैटिबिलिटी नहीं है तो वो नल एंड वाइड हो जाएंगे, और अगर उनके दरमियान कंपैटिबिलिटी है तो वो अलाइव रहेंगे। नंबर थर्ड फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। नंबर फोर्थ फंक्शन इज़ एडवाइजरी फंक्शन है। सर्टेन कंडीशन के अंदर जुडिशरी के पास एडवाइजरी जो है वो एडवाइस भी देती है एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटर को इन सम पर्टिकुलरली कंडीशंस। उसके बाद जो है नंबर फिफ्थ पॉइंट या नंबर फिफ्थ फंक्शन ऑफ द जुडिशरी इज़ कि उसके पास सर्टेन कंडीशन के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी होते हैं, अपॉइंट करना, हायर करना ऑफिशियल्स को, तो कुछ ये फंक्शंस भी जो हैं ये उसके पास होती है। ये थे आज के टॉपिक्स जिसको हमने देखा कि वो हैं क्या और उनके बेसिक फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द स्टेट, टू द गवर्नमेंट, एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो प्लीज़ कमेंट एंड आई रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। खुश रहें, खुश रखें, अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।